Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Archana Chauhan and today I will discuss class 6 RD Sharma objective type questions of chapter 17 and name of the chapter is symmetry. Right? So there are 12 objective type questions. Okay, we will solve in this session. Now start. Question number 1. The total number of lines of symmetry of a scalene triangle is. So just we need to know here what is a scalene triangle. A triangle in which number of sides are 3 and their length are different. Okay, number of line segments 3 and तीनों ही sides का जो length है that should be different. That is called scalene triangle. So as we know that number of lines of symmetry of a scalene triangle is 0. ठीक है, 0 होता है, कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है. यहाँ पर ऑप्शन है 1, 2, 3 एंड नन ऑफ दीज. सो आंसर वुड बी नन ऑफ दीज. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन. द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज. आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें हमारे पास 2 लाइन सेगमेंट्स इक्वल मेजर के होते हैं. ठीक है, तो लेट सपोज ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इक्वल्स टू ए सी. तो इस ट्राइंगल में हमारे पास केवल 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बनता है. दिस इज, यहाँ से आप इसको फोल्ड करेंगे तो एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगा. अगर बच्चों कभी कंफ्यूजन हो आपको कि क्या लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, तो उसका बेस्ट मेथड होता है ड्रॉ अ ट्राइंगल. ट्राइंगल और एनी ऑब्जेक्ट जो भी आपसे कहा गया है, रेक्टेंगल, रोम्बस, जिसके लिए भी पूछा गया है उसको पेपर पे ड्रॉ कीजिए एंड उसको फोल्ड करके आप देखिए. जब आप उसको फोल्ड करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा सिमेट्री है या नहीं है, क्योंकि फोल्ड करने पर वो एग्जैक्ट मिलना चाहिए, है ना. तो अगर आप इसको फोल्ड करेंगे यहाँ बीच में से तो क्या मिलेगा? ये बिल्कुल ये वाला जो एरिया है ये बिल्कुल इसके ऊपर कवर कर लेगा. सो लाइन ऑफ सिमेट्री इन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज ओनली 1. सो सेकेंड का ए ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3. An equilateral triangle is symmetrical about each of its. Now पहले देखते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल होता क्या है. ऐसा ट्राइंगल जिसमें हमारे तीनों साइड्स क्या होते हैं? इक्वल मेजर के होते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर क्वेश्चन है कि सिमेट्री, ये नहीं पूछा गया कि कितनी सिमेट्री होती है, कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है. यहाँ पर पूछा गया है कि सिमेट्रिकल किसके थ्रू होता है? एल्टीट्यूड्स के थ्रू होता है, मीडियंस के थ्रू होता है, या फिर एंगल बाइसेक्टर्स के थ्रू होता है, या ऑल ऑफ द अबव. राइट, सो देखो नंबर ऑफ मीडियंस की अगर हम बात करें तो वर्टेक्स से इसके ऑपोजिट साइड पर ड्रॉ किया हुआ लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर इट इज कॉल्ड मीडियन. ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है मीडियन भी ठीक है. यही मीडियन क्या है? एंगल बाइसेक्टर भी कहलाता है. दिस इज एंगल बाइसेक्टर. तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. एल्टीट्यूड भी क्या है? दिस इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल. तो आप अगर वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं दैट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड. सो इन दैट केस ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3. Next question, question number 4. The total number of lines of symmetry of a square is. So what is a square? In which all the sides are of equal measure. So there are 4 lines of symmetry in a square. ठीक है, कैसे होंगी 4? देखो 1 diagonally, ठीक है, 2, 3 and 4. ठीक है, in this way we have 4 lines of symmetry. So D option is the correct option. A rhombus is symmetrical about. ये हमें बताना है कि rhombus जो है symmetrical होता है किसके? Okay, so each of its diagonals, the line joining the midpoints of its opposite sides, perpendicular bisector of each of its sides and none of these. So rhombus बनता कैसे, पहले ये चेक कर लेते हैं. कुछ
इस तरीके का जो फिगर होता है वो रोम्बस उसको कहा जाता है। तो बेटू ये जो है अपने डायगनल के इसका जो लाइन ऑफ सिमेट्री होता है दैट इज ईच ऑफ इट्स डायगनल्स। ठीक है, सो इट्स ऑप्शन इज ए ऑप्शन, इट वुड बी द करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ अ रेक्टेंगल इज। रेक्टेंगल की लाइन्स ऑफ सिमेट्री हमने यहाँ पर बतानी है। सो लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ रेक्टेंगल, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो हमेशा एकदम झट से बोलते हैं नो इट देर आर 4 लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द रेक्टेंगल, बट इट इज़ रॉन्ग बेटा। रॉन्ग कैसे है? आप वही काम करिएगा जो मैं आपको कह रही हूँ, जस्ट ड्रॉ ऑन अ पेपर एंड कट इट देन फोल्ड, यू विल गेट आंसर योर सेल्फ। ठीक है, खुद से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो देखो कितना होगा इसका लाइन ऑफ सिमेट्री, दैट वुड बी 2। कैसे? यहाँ से आप इसको यहाँ से फोल्ड कर सकते हैं और यहाँ से फोल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा कहता है कि नहीं भाई 4 होगा, हम डायगनली भी तो इसको करेंगे, डायगनली भी तो फोल्ड कर सकते हैं, तो आप फोल्ड करके देखिएगा। ये कॉर्नर अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ तो ये जो है फोल्ड करने पर देखो बेटा, ये जो है इधर जाकर मिलेगा और ये इधर जाकर मिलेगा, जिसमें कि कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री आपको नहीं मिल पाएगी। राइट, देयर आर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री इन द रेक्टेंगल। सो क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ अ काइट। काइट की लाइन ऑफ सिमेट्री हमने बताना है। ठीक है, सो काइट कैसे बनता है? कुछ ऐसे करके, ये 2 लाइन्स हमारे इक्वल होते हैं। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है और ये वाला इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो केवल यहाँ पर हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री 1 हो सकती है। कैसे? केवल दिस वन। ठीक है, इसके थ्रू अगर आप इसको फोल्ड करेंगे तो आपको 1 लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ अ सर्कल इज। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सबको ही बहुत अच्छे से पता होता है इसका आंसर। लेट्स सपोज इट इज सेंटर, तो आप कहीं से भी इसको फोल्ड कर सकते हैं, कहीं से भी फोल्ड कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री है ना, इट्स आंसर इज मैनी, अनलिमिटेड। ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सॉरी, डी, इट इज 8। ओहो, इट इज डी, अनलिमिटेड, है ना। चलिए, द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। जितने भी हमारे रेगुलर शेप्स हैं उनके लिए स्पेशल है, उनके लिए स्पेशल है कि जितने नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट होते हैं उतने ही नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाती है। यहाँ पर आप चेक करो 1 2 3 4 5 6 लाइन्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स हैं। सो लाइन ऑफ सिमेट्री वुड बी 6 है। ठीक है, 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। ठीक, कैसे होंगी? इस तरीके से कुछ 2 3, ठीक है, 4 5 एंड 6, कुछ इस तरीके से 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 9 सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ अ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन इज। सेम क्वेश्चन है ऊपर वाले के जैसे। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन की ये बात कर रहे हैं। सो इट इज एन, है ना। जितने नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट उतने ही नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ द लेटर O of the English alphabet is, it is 2. ठीक है, the number of lines of symmetry of the letter O is 2. ठीक है, O का क्या होगा? 2 होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ लेटर Z of the English alphabet is, it is 0. कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है इसमें। ओके